आ रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में 2 घंटे ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे प्रियन जी की जो अपकमिंग, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की अब सिनेमा में नेशनल इंटरनेशनल, तो इंग्लिश में वो हमेशा समझाते हैं या बोलते हैं, उनके चक्कर में भी उनसे अंग्रेजी बोलने वही मैं कह रहा हूँ, उनकी हिंदी माशाल्लाह, आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह, तो दोनों में इतना जबरदस्त टाइमिंग कैसे निकल आता फिर? आइज की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती। चाहे जंगल का कोई भी जानवर हो ना, वो आइज टू आइज मिला के एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, बोल के तो कुछ कर नहीं पाता। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, 72 लैंग्वेज है शायद अपने विश्व में, ऐसा मुझे लगता है कि ये ना, इसके लिए गूंगा हमारे यहाँ पे इस बात के कि जो मालिक गूंगा बोला, हाँ, बोल नहीं पाते हैं, वो भी प्रॉपर जी पाते हैं, प्रॉपर बैठ पाते हैं, प्रॉपर चल पाते हैं, प्रॉपर सर्विस करते हैं, प्रॉपर मोबाइल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा समझने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए इमोशन, कोई भी रस समझाने के लिए आइज़ के अंदर का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैं प्रियन जी के साथ, रामू जी के साथ, या डेविड धवन साहब के साथ, चंदन अरोरा के साथ, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के, अनीस बाज़मी जी के साथ, बहुत सारे लोगों, मुझे उसमें कभी तकलीफ नहीं होती। जितना अच्छा कठिन कैरेक्टर है उतना ही समझने में आसानी होती है। मालिक गूंगा बोला, हाँ बोला बोले वो बोला, वो कौन बोला? बोले वो बोला, बोले आज मालिक चलते हैं इस मुच्छड़ घर। मैं नहीं बोला, वो बोला। पर तूने ही तो बोला कि वो बोला। अरे मैं कब बोला? यही शब्द हैं, यही जस्ट पेशगी है। अभी भूत बंगला का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे को थोड़ा भूल भुलैया दिखाई पड़ रहा था। ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों ने जो पीछे काम किया है उसको जस्ट याद दिलाने के लिए है। जो ट्रेलर देख रहे हैं आप, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्की पाजी कोई लाइन बोल रहे हैं, बहन जी डर गई, या मेरा हंगामा का जो डायलॉग है, तो ये प्रियन जी, परेश जी और राजपाल, अक्की पाजी, जो हम लोगों ने पिछले 2000 से 2015 के बीच में जो फिल्में बनाई, जो आज रील के माध्यम से, सोशल या मीम के माध्यम से, वो सिर्फ यूनियन याद दिलाने के लिए। फिल्म जब देखोगे, ब्यूटीफुल फिल्म, एक डिज्नी बच्चों के लिए फैंटेसी, हॉरर कॉमेडी, और कहीं स्लैपस्टिक, कहीं पे कॉमेडी ऑफ एरर, भरपूर ड्रामा, भरपूर आपको सब कुछ न्यू। वो भूल भुलैया थी, उसमें साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, ये एक हॉरर कॉमिक और फैंटेसी भी इसमें। तो आज की 2026 की, लेकिन एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ एक फिल्म देखी। राजपाल, भूत से हमारी बचपन में फटती थी। हाँ। कभी आपकी फटती थी? भाई मैं भूत से हमेशा डरता हूँ कि अगर आदमी बचपन से प्यार लेके साथ में चलता है, और खाना जैसे खाता है, और शादी ब्याह बचपन से देखता है, वैसे जहाँ पैदा होता है उसके आसपास का सराउंडिंग उसको किस्से सुनाता रहता है। आपके यहाँ भी कहानी था कि फलाने पीपल पेड़ वहाँ पे रहते थे, उधर से वो बिल्कुल बैलगाड़ी निकल नहीं पाती थी, वहाँ पे तो वो चिल्ला रहा था, तो रात भर लोग उठाए। तो बहुत, मतलब हमें प्रॉपर हमारी जब परवरिश की जाती है, जैसे छोटा आ छोटा बड़ा आ, वैसे ही हमें भूत सिखाया जाता है। उधर मत जाना, उधर हुआ है, हाँ उधर जंगल, हाँ भूत, उधर वो, मतलब वो आता है। अच्छा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत क्यूट बनाया गया कि आत्मा अजरमर है। बैड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, या निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कोई साकार के रूप में भी अपन पॉजिटिव और निगेटिव मेंटालिटीज के होते हैं, वैसे ही हवा। लेकिन जैसे सांस है, अब बोलते हैं अपन, जैसे हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो हमने तो नहीं लाइन लिखी है, लेकिन कि हनुमान जी का आप नाम ले लो तो भूत पिशाच निकट नहीं, तो इसके मतलब भूत पिशाच कहानियों से लेके, जंतर मंतर, जंगलों से लेके और उपन्यासों से लेके कितने चीज़ें बनी हैं। तो शादी ब्याह भूत लव ये जीवन भर था, है और रहेगा। ठीक है, और इसमें थ्रिल मिलता है, इसका एंजॉय करना चाहिए। अब आपने मीम का जिक्र किया तो हम आपको कुछ फोटो दिखाएंगे, आपको पहचानना है किस पिक्चर का आपके है और क्या है। पहला, छोटा डॉन, एक डायलॉग।
दो अक्षर का छोटा नाम, लाइफ में दो इस काम, क्रिकेट का गेम देखना है, किसी का गेम बजाना है, मैं हूँ छोटा डॉन। मेरे को बड़ा मजा आया था पिक्चर में। और पुनीत भाई के साथ जो सीन, वो जो उठा के मतलब वो बड़ा गजब सीन था। लेकिन वो मैं राणा फ्रॉम हरियाणा, और जो है कौन? और जो गाड़ी में उठा के फेंक देते आपको। और जाके फिर भी वहां पे, और वो जो छोटा बच्चा आता है पेशाब कर देता है। हाँ बोला ये मत कहना बहुत तूतू हो गया। दूसरा भी फिर हेरा फेरी सीन क्या था? ये था कि मालिक पैसा हो तो, हाँ क्या कुछ नहीं हो जाता, मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। ये भी कल्ट पिक्चर थी आपकी, प्रियदर्शन जी की और अक्षय कुमार की। हाँ, और अक्षय भाई के साथ इस फिल्म से मेरी ट्यूनिंग और जनता जनार्दन का बहुत प्यार मिला मीम के माध्यम से। तो सबको, अब तो प्रियन जी ने भी बोल दिया कि आई एम लकी कि मतलब इतने एक्टर हैं कि प्रियन जी ने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया। और प्रियन जी हमेशा अक्षय में टॉम और राजपाल में जरी देखते हैं, टॉम एंड जरी। अच्छा, आप लोग रियल लाइफ में ऐसे हो? वो जो मैं स्टेज शोज पे भी देख रहा था जिसमें अक्षय कुमार पाजी कहे कि बैठा चुपचाप नहीं तो पिल दूंगा। अच्छा, लेकिन वो एक्चुअली वो जो डायलॉग है ना पिक्चर का, तो टाइम क्या है, टाइम बहुत खराब चले, निकल ले नहीं तो पेल दूंगा। हाँ। तो कपड़े उपड़े फटे खड़े थे, तो एक्चुअली जोड़ उचित रहे थे। बाकी रियल लाइफ में विश्वास करिए, पूरी इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में, चाहे कोई जूनियर हो कभी, चाहे सीनियर, हम अक्षय पाजी या कुछ भी, बच्चन साहब से लेके कोई भी एक्टर के साथ हम लोगों की इस तरह की भाषा कभी यूज ही नहीं होती है। ये फिल्म की ही थी जो अपना, क्यों आप लोग कैरेक्टर में ढल जाते हैं? हाँ, कैरेक्टर में, नहीं तो अदरवाइज हम लोग, भाई आता है तो हमेशा राजपाल साहब क्या हाल है, कभी राजपाल जी, मैं अक्की पाजी क्या हाल है, और दिन भर। बट आप लोग एक्चुअली ऑफ एयर भी टॉम एंड जेरी अच्छे लगते हो। हाँ, ऑफ एयर, ये सिनेमा में टॉम एंड जेरी ठीक है, उसमें अच्छा भी लगता है, मतलब वो अच्छा लगता है। हाँ, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, छेड़ते कूदते एक दूसरे को। अब ये मेरा फेवरेट पिक्चर का फेवरेट सीन। ये एक बंदा मान नहीं रहा था कि मैंने ये शक्ति पाजी और इसका ये पहली बार बोला सो जाओ। हाँ, तो इसको लगता है मुझे दो आवाजें आ मालिक रही हैं। गूंगा बोला। हाँ, ये सीन बहुत अच्छा था। ये सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या दारू रियल पी रहे थे? हमने कहा नहीं, ये भी पानी था। पर चुप चुपके का फर्स्ट हाफ पाजी अलग था। सेकेंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल, रोना धोना किचपिच हो गया था। बट फर्स्ट हाफ तो ऐसा, जितनी बार लाओ खाना खाते हो पेट खाना छूट जाता, गिर जाता है। अब हाँ, वो उसमें एक से एक सीक्वेंस, वो चाहे ओम जी के साथ हो, चाहे शक्ति जी के साथ हो, चाहे अन्ना के साथ हो, चाहे वो इसके शाहिद के साथ में हो। एक और मेरा इससे बड़ा फेवरेट सीन चुप में शीतल के साथ लड़ाई करने जा रहा हूं मैं, या वो जो ये 6 सीन हो, बहुत। अरे ये एक्सप्रेशन देखिए चेहरा इसका। बांडिया है बेचारा, वो नाव चलाने वाला है दिन रात, उसमें बेल्ट देखो उसकी, तो वो जिस जहां पे है वो खुश कितना है कि यही दुनिया है। इतना मजबूत खाने की आदत नहीं है हमारा। मैं एक्सपर्ट हूँ। फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप चुप में? बहुत सारे, जैसे 2-4 ऐसे रैंडम फेंकने हो तो कौन कौन से? जैसे मुझे बोलता है वो शाहिद कपूर, बोलते हैं कि माफ कर दे, तो वो 3-4 एक्सप्रेशन भूल जाता है कि रोऊं कि हंसूं। हाँ। वो वाला ये हाँ, कि मैं हाँ, ये एक्सप्रेशन एक बार 4 एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि वो अलग ही अब हो, शायद उसमें हो तब हो जाए, लेकिन ऐसे करना मैकेनिकल हो जाएगा कि वो याद करना पड़ेगा कि मुझे माफ कर दे, 1 2 पता नहीं क्योंकि उसको वो भूल गया कि इसको रिएक्ट कैसे करूं कि ये बोला। मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है, अरे बेटी पुष्पा कहाँ से। इसके तो सच में तो मेल को बेटी पुष्पा का लॉजिक क्या था? क्योंकि वो यहाँ से खिसक चुका है। ठीक है, क्योंकि वो मंजुलिका को देख चुका है, और वो यहाँ से, वो उसको खुद नहीं मालूम वो किधर है, और अभी तक 3 बन चुकी हैं। हाँ। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है। किसी ने देखा है अभी तक? हाँ। बाकी सब बने हुए हैं मंजुलिका। अच्छा, मंजुलिका पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट याद आया, किसी ने हमसे कहा था राजपाल जी से कह दीजिएगा। लोगों ने कहा भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार आए, फिर कार्तिक आर्यन आ गए। भूल भुलैया में अक्षय से कार्तिक तक तो आ गए,
लेकिन राजपाल तब भी एक था, राजपाल अब भी एक है, राजपाल आगे भी एक रहेगा। अरे थैंक यू देयर इज नो रिप्लेसमेंट। थैंक यू। और ये छोटा पंडित ने एक छोटा सा रोल था 3-4 सीन का कि 40 साहब का वो देखते हैं ना कि एक कोट, एक स्टेक और एक वो, कितने सारे कार्टून, हजारों कार्टून अपन लोगों ने बचपन में देखे हैं, मतलब वो ये छोटा पंडित का इतना मिनिएचर, कैरिकेचर, एनिमेशन बच्चे से लेके, और इस रोल ने, क्योंकि हमें 25 साल हो गया काम करते हुए, तो हमें 50 साल और 70 साल के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 2022 में भूल भुलैया सेकेंड रिलीज हुई और उससे पहले इस रोल ने इतने मीम और इतने मिनिएचर, इतने एनिमेटेड फोटो बनाए कि 10 साल का बच्चा भी मेरी ऑडियंस हो गया, वो मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है, और 50 साल और 60 साल का बंदा मुझे 40 साल का बांडिया और ये सब इनसे। तो आगे पीछे की 40 साल की ऑडियंस मेरे साथ हो गई इस कैरेक्टर की। एक पिक्चर आपकी और प्रियदर्शन था, बहुत अच्छी थी, हंगामा। अरे मारो 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 मत छोड़ो, चालो हम मंदिर घंटा है। उसमें ये डायलॉग इसलिए ये रखे गए हैं उसमें कि जानबूझ के प्रियम जी ने प्रोमो की तरह, ताकि ये एसोसिएशन जो हम लोगों का 20 साल का है वो हमारे जनमानस को, कि हम मतलब वो रिमेम्बरेंस के लिए ना, तो वो प्रोमो देखो तो वही तो उसमें तो सब आपने, अक्षय कुमार ने और प्रियदर्शन जी ने बहुत सारी पिक्चर की है, कौन सी पिक्चर का मजा था जो उसमें आपको दोबारा याद आया? मतलब किस पिक्चर में आपको बहुत मजा आया था इससे पहले? कोई एक नाम लेना है जो आपको मजा आया इस बार। भूत बंगला में जो हंगामा में मजा आया वो भूत बंगला में आया, और जो चुप चुप के और ढोल हैं वो विश्वास करो वो अभी बाकी हैं, लेकिन हंगामा ने जो मेरे जीवन में हंगामा कलाकार के रूप में दिया, पूरे विश्व में मेरा घंटा बजा अभिनय के रूप में, कि सालों मारो मारो, कोई मारो सालों मारो मुझे, घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। हंगामा ने मुझे मतलब मेरे चेहरे को बहुत पहचान दी, और हंगामा का कैरेक्टर सच में हंगामा में बहुत अच्छा लगा। भूत बंगला का जो इलेक्ट्रीशियन है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप, मैं तो जाऊंगा देखने में, उम्मीद करता हूं बाकी सब भी जाएं। लेकिन राजपाल भाई, एक सवाल मेरे मन में आता है, ये बहुत सीरियस सवाल है, कि नवाजुद्दीन हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, इनका भी करियर आपके बराबर ही रहा है। इनमें से कुछ लोग का आपके बराबर रहा है, कुछ आगे पीछे आए हैं, लेकिन इनको देखने का नजरिया बड़ा सीरियस रहता है। जैसे पंकज जी आते हैं तो लोग बड़ा सीरियस सम्मान में तुरंत नमस्कार ही आते हैं। क्या कॉमेडी जो आप रील में करते हो उससे लोग रियल में जज करते हैं कि हर आदमी थोड़ा कॉमेडी सुना दीजिए, एयरपोर्ट पे हंसी मजाक चाह रहे हैं? जैसे मेरे को किसी ने कहा था, अभी पीयूष मिश्रा, संजय मिश्रा ने कहा था कि जो हल्का पक्ष होता है बड़ा वायरल होता है। कादर खान साहब को जाते थे वो, तो लोग कहते हैं कादर खान, गोविंदा वाला जोक। तो कभी इस बात का मलाल रहा? नहीं, हंसी को सही कम्युनिकेट जहां तक कर लिया हजारों साल से, तो हंसी राजा है सबका, रोमांस हंसी सम्राट है। हंसी से आप घर घर पहुंच गए, बच्चा से लेकर बूढ़ा, चाची, नानी, काकी, दादी। आपको घर घर पहुंचना हो या जीवन जीना हो, आपको पारिवारिक के रूप में, पति के रूप में, बुआई के लवर के रूप में, या तो आपको पिता के रूप में, या पायलट के रूप, जो भी आप जिसमें व्यापार के रूप में, अगर आपको जीना है तो एक ही आपके पास रस है, वो हंसी है, जिसमें मुस्कुराहट है, खुशी पड़ोस में रहती है। तो हंसी खुशी के बीच जो मुस्कुराहट है ना, वही जीवन है, वही राजा है। उसको मलाल की जरूरत नहीं है, ये 8 रस उसके पीछे चलते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। रोमांस की कोई औकात नहीं है अगर मुस्कुराहट ना हो। तो ये उन लोगों को बता सकते हो जिनको पढ़े लिखे नहीं है, उनको कोई मलाल हो। मुझे दुनिया में इस बात, हंसी हमारा गुलाल है। वाह। और दुनिया के 9 रसों पे राज करने वाला अगर कोई सम्राट है, कोई चक्रवर्ती कला सम्राट है, तो जिसके पास हंसी है, खुशी है, मुस्कुराहट है, उसी के पास मस्खरागिरी है, और उसी के पास मशविरागिरी है। मैं जीवन में हर अभिनेता को, बिलीव करो, जिनको आप सीरियस अभिनेता बोलते हो ना, ये भी सब कॉमेडी जानते हैं, सबकी अपनी अपनी पेशगी है। आप भी खूब कॉमेडी, अभी आपसे 4 बार बात हुई, कितना हंसे हम लोग। सब लोग हंसी जानते हैं और हंसी को सब प्यार करते हैं। हंसी को कभी ना दबने की ज़रूरत है, ना कभी छुपने की ज़रूरत है। चाहे कोई इनडायरेक्ट वे में बोले, चाहे डायरेक्ट वे में बोले, हंसी सबके दिल में बसती है। चलो एक सवाल हमको बताओ आप,
कभी ऐसा हुआ कि राजपाल यादव डिप्रेशन में रहे हो, परेशान रहे हो, उदास रहे हो और अपना ही मीम देखकर या अपना ही वीडियो देखकर हंस पड़े और सारा उड़ गया? जैसे डिप्रेशन होने की कोशिश आती तो उसका बाप है फ्रस्ट्रेशन और उसका भी बाप है एग्रेशन। थोड़ा और व्याख्या करो आप इसकी। नहीं कुछ नहीं, डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे हो जाओ। हाँ, आपके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन की आपाधापी में दुनिया के संसार की कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, अब्राहम लिंकन से लेके राजपाल यादव तक, कोई ऐसा तो बताओ जिसने बगैर परेशानियों के जहाज खरीदे हो या पहाड़ खोदे हो बगैर परेशानियों से। तो आप पहाड़ खोदने में परेशानी है, तैरने में परेशानी है, चलने में परेशानी है, खरीदने में परेशानी है, बेचने में परेशानी है, कहाँ नहीं है परेशानी। जो परेशानियों से लड़ गया वो अड़ गया, वो खड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, और जो झुक गया वो पड़ गया, वो धड़ गया, वो गिर गया। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। हमसे बहुत बड़े बड़े परेशानियां निपटा के फिर भी चलो अगर समझना हो कि जब समय खराब चल रहा हो, दुख आ रहा हो, तो उससे कैसे